हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट विजिबिलिटी कंट्रोल्स इन जावा। ठीक है, डिफरेंट विजिबिलिटी कंट्रोल्स इन जावा। ओके, तो देखो विजिबिलिटी कंट्रोल्स कितने टाइप्स के हैं इन जावा। देर आर 5 टाइप्स ऑफ विजिबिलिटी कंट्रोल। दैट इज़ पब्लिक, फर्स्ट वन इज़ पब्लिक, फिर है प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, फ्रेंडली एंड प्राइवेट प्रोटेक्टेड। ठीक है, सो ये 5 विजिबिलिटी कंट्रोल्स है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर, या फिर उसको विजिबिलिटी स्पेसिफायर भी कहते हैं। ठीक है, विजिबिलिटी कंट्रोल स्पेसिफायर। तो इन जावा प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स टू सेट एक्सेस लेवल क्लासेस, वेरिएबल, मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सो क्लासेस है, वेरिएबल्स, मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर का एक्सेस लेवल डिसाइड करने के लिए हमें चाहिए एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, सो जावा नंबर ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर प्रोवाइड करता है हमें। अभी हमने देखे हैं 5 टाइप्स। ठीक है, सो कौन से दैट इज पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर, फ्रेंडली एक्सेस स्पेसिफायर एंड प्राइवेट प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, तो ये सारे एक्सेस स्पेसिफायर हैं जावा में अवेलेबल। किस लिए हम यूज़ करेंगे इसको? टू एक्सेस द लेवल्स ऑफ क्लासेस, वेरिएबल्स, मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर। ओके, तो सबसे पहला जो है दैट इज़ पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। तो ये क्या करता है? पब्लिक मॉडिफायर्स अचीव द हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, सो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर क्या करता है? हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सेसिबिलिटी को मॉडिफाई करता है, अचीव करता है। मतलब ये सबसे ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फॉर दी क्लासेस, फॉर वेरिएबल, फॉर कंस्ट्रक्टर्स, फॉर मेथड्स, फॉर एवरीवन। ओके, उसके बाद देखो, ए क्लास, मेथड, कंस्ट्रक्टर, इंटरफेस एक्सेट्रा डिक्लेयर्ड पब्लिक कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी अदर क्लास। मतलब ये सारे के सारे अगर हमने पब्लिक डिक्लेयर किए तो हम इसको किसी भी अदर क्लास से क्लास में या क्लास से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर फील्ड्स, मेथड्स, ब्लॉक डिक्लेयर्ड इनसाइड अ पब्लिक क्लास कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी क्लास बिलोंगिंग टू द जावा यूनिवर्स। मतलब हम किसी भी पब्लिक क्लास के अंदर जो भी मेथड्स बनाएंगे, फील्ड्स बनाएंगे, कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे, ठीक है, तो उसको हम किसी और क्लास, मतलब जावा के किसी और क्लास से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर हमें क्या करता है? हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद है द मोस्ट नोन पब्लिक मेथड इन जावा इज़ द मेन फंक्शन। हाँ, जावा में जो मेन फंक्शन है आपको सबको पता ही है। हमारा प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट विद मेन फंक्शन। ठीक है, इसके सिवा हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते। सो ये भी जो मेन फंक्शन है ना, वो भी पब्लिक होता है। ठीक है, क्योंकि हम लिखते वक्त आपको देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं, तो वो क्या होता है? पब्लिक। उसके बाद एनी वेरिएबल और मेथड डिक्लेयर इनसाइड द क्लास इज़ विजिबल टू द एंटायर क्लास। जो भी मेथड या फिर वेरिएबल हम अगर उस क्लास, पब्लिक क्लास के अंदर लिखेंगे तो वो विजिबल होता है थ्रू आउट द क्लास, एंटायर क्लास। ठीक है, टू मेक अ वेरिएबल and method is visible to all the classes outside this class by declaring the variables or methods as public। मतलब जो भी हमने पब्लिक क्लास के अंदर अगर हमने पब्लिक मेथड लिखी या फिर पब्लिक वेरिएबल लिखा तो वो क्या होता है? उसकी भी विजिबिलिटी बढ़ जाती है और हम किसी भी आउटसाइड क्लास से उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो वेरिएबल या फिर वो मेथड भी पब्लिक हो जाएगी, मतलब हर कोई उसे यूज़ कर सकेगा। ठीक है, सो देखो एग्जांपल से देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्लास ए के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया है डेटा नाम का। उसका डेटा टाइप है इंटीजर एंड उसकी वैल्यू है 40। ठीक है, और उसको देखो हमने पब्लिक बनाया है, मतलब एक्सेस स्पेसिफायर हमने उसको कहाँ पे वहाँ पे कौन सा यूज़ किया है? दैट इज़ पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। ओके, सो पब्लिक इंस्टेंस वेरिएबल एंड एक्सेसिबल इन अदर क्लासेस। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे वेरिएबल लिया है ना क्लास के अंदर, तो इसको हम क्या करते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। ओके, अब देखो यहाँ इस इंस्टेंस वेरिएबल को हमने पब्लिक डिक्लेयर किया है। इसका मतलब है ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है इसको हम थ्रू आउट द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास इन अदर क्लास, ठीक है, जावा के कौन से भी अदर क्लास में हम इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने पब्लिक डिक्लेयर किया है। उसके बाद हमने अगेन एक पब्लिक क्लास बनाया है टेस्ट नाम का।
और उसके अंदर मेन फंक्शन के अंदर हमने जो ए क्लास बनाया था ना उसका ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट डॉट डेटा, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ओबीजे डॉट डेटा क्या है, डेटा पब्लिक वेरिएबल है, ये देखो। और यहाँ पे हमने उसको एक्सेस किया है, ये क्लास ए का मेंबर है बट हमने इसको क्लास टेस्ट के अंदर एक्सेस किया है। तो हम ये कर सकते हैं क्योंकि ये डेटा जो है वेरिएबल ये क्या है, पब्लिक इन नेचर, ठीक है। उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या है, पब्लिक। तो इसलिए हम उसको कहीं पे भी किसी और भी क्लास में हम इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। जिसका वो मेंबर है उसका ऑब्जेक्ट अगर हमने किसी भी क्लास में बनाया तो उस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम वो पब्लिक वेरिएबल को भी कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वन इज़ द पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। देखो आउटपुट क्या है 40। उसके बाद है प्राइवेट। सो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर क्या करता है, प्राइवेट फील्ड एंजॉय द हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। जो प्राइवेट वेरिएबल या फिर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है वो क्या करता है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड मेथड्स वेरिएबल्स एंड कंस्ट्रक्शन दैट आर डिक्लेयर्ड प्राइवेट कैन ओनली बी एक्सेस विद इन द डिक्लेयर्ड क्लास इटसेल्फ। जिस भी मेंबर को क्लास मेंबर को, मतलब मेथड्स है, वेरिएबल्स है या फिर कंस्ट्रक्टर है, जिसको अगर हम प्राइवेट डिक्लेयर कर दे तो उसको हम विद इन दैट क्लास ही यूज़ करेंगे, आउटसाइड दैट क्लास हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि प्राइवेट क्या होते हैं, प्राइवेट वेरिएबल्स होते हैं उस क्लास के, ठीक है। तो हम उसको कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो ये क्या करता है, डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दे आर एक्सेसिबल ओनली विथ देयर ओन क्लास, ठीक है। उसी क्लास में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड बाय सब क्लासेस एंड देयर फोर नॉट एक्सेसिबल इन सब क्लास। अगर हम उसका सब क्लास भी बनाएं बाय यूजिंग इनहेरिटेंस तब भी हम उस प्राइवेट वेरिएबल्स को इसके सब क्लास के अंदर भी एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। ए मेथड डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट बिहेव्स लाइक अ मेथड डिक्लेयर्ड एज फाइनल। अगर किसी मेथड को अगर हम प्राइवेट डिक्लेयर करते तो वो क्या करती है, फाइनल मेथड की तरह ही बिहेव करती है। इट प्रिवेंट्स द मेथड फ्रॉम बीइंग सब क्लास। मतलब अगर मैं सब क्लास में उस मेथड को अगर एक्सेस भी करना चाहूँ या फिर उस मेथड का कुछ मतलब उसको ओवरलोड करना चाहूँ तो भी मैं उसको नहीं कर सकती क्योंकि वो मेथड क्या होती है, प्राइवेट, ठीक है। तो उसको हम कुछ भी मतलब उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, किसी और बाहर के क्लास के अंदर उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, उसको अगर हम डिराइव भी नहीं कर सकते, ठीक है। ऑल्सो नोट दैट वी कैन नॉट ओवरराइड इन नॉन प्राइवेट मेथड, ठीक है। नॉन प्राइवेट मेथड को तो ओवरराइड कर ही नहीं सकते बट प्राइवेट मेथड को भी हम ओवरराइड नहीं कर सकते इन सब क्लास एंड इन व्हेन इट मेक अ प्राइवेट, ठीक है। जब हम उसको प्राइवेट बनाते हैं तब हम उसको ओवरराइड भी नहीं कर सकते, ओके। फिर देखो एग्जांपल, यहाँ पे हमने डेटा वेरिएबल लिया है क्लास ए में और उसको हमने प्राइवेट बनाया है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डेटा वेरिएबल ऑफ द एग्जाम्पल क्लास इज प्राइवेट एंड दिस वेरिएबल एक्सेस फ्रॉम सेम क्लास इटसेल्फ। मगर इसका मीनिंग है कि अगर हम किसी वेरिएबल को प्राइवेट बना रहे हैं तो हम इसी क्लास के अंदर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आउटसाइड इस क्लास के बाहर हम उस प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए हमने मेन फंक्शन भी इसी क्लास में बनाया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया और उस यहाँ पे देखो उसकी वैल्यू प्रिंट करने के लिए हमने ओबीजे डॉट डेटा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ओबीजे डॉट डेटा किया, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, डेटा वेरिएबल इज एक्सेस इन दी सेम क्लास वेयर इट इज़ डिफाइंड, क्योंकि डेटा वेरिएबल क्या है, प्राइवेट इन नेचर, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे है, अगेन हमने एक क्लास बनाया है ए, ठीक है। और यहाँ पे हमने प्राइवेट बनाया है डेटा एंड यहाँ पे प्राइवेट मेथड भी ली है दैट इज़ मैसेज, ठीक है। यहाँ पे हमने एक मैसेज प्रिंट किया। उसके बाद हमने अगेन एक क्लास बनाया टेस्ट, वहाँ पे हमने मेन मेथड के अंदर हमने ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो बनेगा क्योंकि क्लास प्राइवेट नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने डेटा वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश की, तो यहाँ पे क्या आ गया, कंपाइल टाइम एरर। उसके बाद हमने इस मेथड को भी एक्सेस करने की कोशिश की आउटसाइड द क्लास, मतलब ए क्लास के बाहर दूसरे क्लास के अंदर हमने उसको एक्सेस करने की कोशिश की है, तो यहाँ पे क्या आ गया, कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। सो इस तरह से वो एरर शो करेगा क्योंकि प्राइवेट वेरिएबल्स या फिर प्राइवेट मेथड को हम आउटसाइड द क्लास यूज़ नहीं कर सकते।
उसके बाद थर्ड एक्सेस स्पेसिफायर है दैट इज़ फ्रेंडली, ठीक है। व्हेन नो एक्सेस मॉडिफायर इज स्पेसिफाइड द मेंबर डिफॉल्ट टू अ लिमिटेड वर्जन ऑफ पब्लिक एक्सेसिबिलिटी नोन एज फ्रेंडली लेवल ऑफ एक्सेस। जब हम किसी भी क्लास को या फिर मेथड को या फिर वेरिएबल को अगर हम एक्सेस स्पेसिफायर प्रोवाइड नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर होता है, दैट इज़ फ्रेंडली, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर एंड फ्रेंडली एक्सेस स्पेसिफायर इज दैट द पब्लिक मॉडिफायर मेक्स फील्ड्स visible in all classes regardless of their packages, while the friendly access specifier makes fields visible only in the same package but not in other package। मतलब डिफरेंस क्या है, नॉर्मल जो पब्लिक वेरिएबल होता है, ठीक है, उसको हम सेम क्लास या फिर डिफरेंट क्लास या फिर डिफरेंट सेम पैकेज या फिर डिफरेंट पैकेज में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट फ्रेंडली में क्या डिफरेंस है, वेरिएबल में हम उसको सेम क्लास में यूज़ करेंगे, डिफरेंट क्लास में भी यूज़ करेंगे, सेम पैकेज में भी उसको यूज़ कर सकते हैं, बट डिफरेंट पैकेज में हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये मेन डिफरेंस है फ्रेंडली एंड पब्लिक, क्योंकि अगर हमने वहाँ पे कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया उसका मतलब वो फ्रेंडली है, इट इज़ सेम लाइक अ पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, बट कुछ लिमिटेशंस है, दैट इज़ हम उसको दूसरे पैकेज के अंदर हम उस क्लास या फिर उस वेरिएबल को हम यूज़ नहीं कर सकते, ओके। देखो यहाँ पे हमने एक बेस क्लास बनाया है, ठीक है, उसके बाद हमने वहाँ पे डिस्प्ले मेथड बनाई है। नो एक्सेस स्पेसिफायर मॉडिफायर्स इंडिकेट डिफ़ॉल्ट, तो हमने इसको कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया, ठीक है, वॉइड डिस्प्ले ही लिखा है। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करेगा, दैट इज़ फ्रेंडली, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक लाइन प्रिंट कर दी उसके अंदर, फिर हमने मेन क्लास लिया है, अगेन एक न्यू क्लास लिया है मेन। उसके मेन मेथड के अंदर हमने ये जो बेस क्लास था ना, इसका हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, ठीक है, एंड ओबीजे डॉट डिस्प्ले किया। तो एक्सेस क्लास मेथड विद डिफ़ॉल्ट स्कोप, तो डिफ़ॉल्ट स्कोप अगर है तो बेस क्लास कोलन डिस्प्ले विथ डिफ़ॉल्ट स्कोप, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी क्योंकि दूसरे क्लास के अंदर हम उसको एक्सेस ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर को भी हम फ्रेंडली कहेंगे या फिर फ्रेंडली को भी डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर कह सकते हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो एक्सेस स्पेसिफायर दैट इज़ प्रोटेक्टेड। सो द विजिबिलिटी लेवल ऑफ अ प्रोटेक्टेड फील्ड लाइज इन बिटवीन पब्लिक एंड फ्रेंडली। सो पब्लिक एंड फ्रेंडली के बीच में जो एक्सेस स्पेसिफायर है दैट इज़ प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। दैट इज़ द प्रोटेक्टेड मॉडिफायर makes the field visible not only to all classes and subclasses in the same package but also to subclasses in other package, ठीक है। मतलब मेरे पास अगर मेन क्लास है A, उसका सब क्लास है B इन सेम पैकेज P1, ठीक है, और पैकेज P2 में भी मेरे पास है A नहीं, यहाँ पे मैं D कर लेती हूँ, ठीक है, D और उसका सब क्लास है C, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने प्रोटेक्टेड वेरिएबल यूज़ किए हैं तो ये यहाँ पे भी यूज़ हो सकते हैं सब क्लास में, ठीक है, यहाँ पे भी यूज़ हो सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ए का अगर सब क्लास बनाया है दूसरे पैकेज के अंदर तो भी मैं यहाँ पे सी में उसको एक्सेस कर सकती हूँ, ठीक है। दूसरे पैकेज के अंदर भी अगर सब क्लास हमने बनाया है उसी क्लास का जिसके अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं एज प्रोटेक्टेड, ठीक है, तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। नोट दैट नॉन सब क्लासेस इन अदर पैकेजेस कैन नॉट एक्सेस द प्रोटेक्टेड मेंबर। हाँ, अगर वो जो मैंने यहाँ पे सी बनाया था ना, अगर वो ए का सब क्लास नहीं है, मतलब मैंने यहाँ पे दो बनाए थे, है ना, डी एंड सी, तो सी ए का सब क्लास है बट डी ए का सब क्लास है क्या, नहीं, ये सेपरेट क्लास है, तो ये इसके वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो वेरिएबल्स क्या है, प्रोटेक्टेड, ओके। तो ये इसका डी इसका ए का सब क्लास नहीं है तो वो उसको एक्सेस नहीं कर सकेगा, ठीक है। सी एग्जाम्पल, क्लास ए बनाया है हमने, फिर हमने यहाँ पे प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया है फॉर वेरिएबल डेटा एंड हैविंग वैल्यू 40, ओके। फिर पब्लिक टेस्ट क्लास बनाया है, उसके अंदर मेन के अंदर हमने ए का ऑब्जेक्ट बनाया दैट इज़ ओबीजे एंड ओबीजे डॉट डेटा, ठीक है, ओबीजे डॉट दिस वेरिएबल, तो ये कर सकते हैं, ठीक है। हम सेम अगर मतलब
सेम ही पैकेज में अगर क्लासेस अलग अलग है तो भी हम प्रोटेक्टेड डेटा एक्सेस स्पेसिफायर का जो वेरिएबल है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ हम दूसरे पैकेज के अंदर का अगर न्यू क्लास है, मतलब अदर क्लास है, सब क्लास नहीं है, तो हम उसमें वो उसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद है लास्ट वन, दैट इज प्राइवेट प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। तो देखो इसमें क्या होता है, द विजिबिलिटी लेवल लाइज बिटवीन प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, मतलब प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड के बीच में जो भी डेटा एक्सेस स्पेसिफायर है दैट इज प्राइवेट प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। दिस मॉडिफायर्स मेक्स फील्ड्स विजिबल इन ऑल सब क्लासेस रिगार्डलेस ऑफ व्हाट पैकेज दे आर इन, ठीक है। मतलब ये जो प्राइवेट प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर है इसको हम सब क्लासेस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन सब क्लासेस में, मतलब मेन क्लास का जो डेटा अगर हमने प्राइवेट प्रोटेक्टेड बनाया है तो हम उसको सब क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट पैकेज दे आर इन, मतलब हाँ डिपेंड ऑन पैकेज पे भी होगा, मतलब सेम पैकेज में है तो हो जाएगा। दिस फील्ड्स आर नॉट एक्सेसिबल बाय अदर क्लासेस इन सेम पैकेज, बट अगर सेम ही पैकेज, मतलब पैकेज P1 है, उसके अंदर हमारे पास A है क्लास, B क्लास है एंड C क्लास है, तो A के अंदर हमने प्राइवेट प्रोटेक्टेड वेरिएबल बनाया है, ठीक है, V, B A का सब क्लास है, ठीक है, एंड C एक नया क्लास है, अलग क्लास है, ठीक है। तो B के अंदर हम इस प्राइवेट प्रोटेक्टेड वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं इजीली, ठीक है। बट ये जो है, क्योंकि बी क्या है, ए का सब क्लास है, बट सी ए का सब क्लास नहीं है, तो हम उस वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, नॉट एक्सेस, नहीं कर सकते एक्सेस, ओके। सो दिस वन इज द प्राइवेट प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर स्कोप, ठीक है। सेम पैकेज के अंदर ही हम अगर दूसरा क्लास है तो उसको एक्सेस नहीं करेंगे, ओके। सो यहाँ पे देखो एक्सेस मॉडिफायर का हमने ग्राफ वाइज शो किया है, तो सबसे रिस्ट्रिक्टिव जो एक्सेस स्पेसिफायर है दैट इज़ प्राइवेट, उसके बाद है डिफ़ॉल्ट, उसके बाद है प्रोटेक्टेड एंड उसके बाद है पब्लिक, ठीक है। लेस रिस्ट्रिक्टिव कौन है, पब्लिक, क्योंकि पब्लिक अगर वेरिएबल क्लास है तो हम उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं ईजीली, ओके। इस चार्ट से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पब्लिक अगर एक्सेस स्पेसिफायर या फिर मॉडिफायर है तो हम उसको सेम क्लास में यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल को सपोज सब क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं सेम पैकेज में, अदर क्लास इन सेम पैकेज में भी यूज़ कर सकते हैं, सब क्लास इन अदर क्लासेस उसको भी उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, एंड नॉन सब क्लास इन अदर क्लासेस उसमें भी हम पब्लिक वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्रोटेक्टेड है तो सेम क्लास में यूज़ करेंगे, सब क्लास इन सेम पैकेज में यूज़ करेंगे, अदर क्लास इन सेम पैकेज में यूज़ कर सकते हैं, सब क्लास इन अदर क्लासेस में भी यूज़ कर सकते हैं, बट नॉन सब क्लास इन अदर क्लासेस में नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद है फ्रेंडली, सो हम इसको सेम क्लास में यूज़ करेंगे, सब क्लास में इन सेम पैकेज में यूज़ करेंगे, अदर क्लास इन सेम पैकेज में यूज़ करेंगे, बट सब क्लास इन अदर पैकेज एंड नॉन सब क्लास इन अदर पैकेज में नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है प्राइवेट प्रोटेक्टेड, यहाँ पे इन पैकेज चाहिए था, ठीक है, क्लासेस नहीं पैकेज, ठीक है, यहाँ पे भी पैकेज, ओके। सो उसके बाद है प्राइवेट प्रोटेक्टेड, तो इसको हम सेम क्लास के अंदर यूज़ करेंगे, सब क्लास इन सेम पैकेज बट नॉट इन अदर क्लास इन सेम पैकेज, सब क्लास इन अदर पैकेज कर सकते हैं बट नॉट सब क्लास इन अदर पैकेज, उसमें भी हम एक्सेस नहीं करेंगे। उसके बाद है प्राइवेट, तो हम इसको सेम क्लास में यूज़ कर सकते हैं, बाकी किसी भी क्लासेस में हम इसको ईजीली यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस वन इज़ एक्सेस लेवल ऑफ अ डिफरेंट एक्सेस स्पेसिफायर इन जावा। अब क्विक रिवीजन में 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो इज़ द डिफ़ॉल्ट डैश इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर इन जावा, कौन सा होता है, फ्रेंडली इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर, राइट। हाउ कैन अ प्रोटेक्टेड मॉडिफायर बी एक्सेस, प्रोटेक्टेड मॉडिफायर कैसे एक्सेस होता है, एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास, एक्सेसिबल ओनली विद इन पैकेज, accessible by all, accessible within package and outside the package but through inheritance only। तो इसका आंसर क्या आ सकता है, प्रोटेक्टेड है तो पब्लिक
के बाद का, ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट के बीच का जो होता है, पब्लिक एंड फ्रेंडली, तो वो क्या होता है, प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो इसको हम कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, विद इन क्लास ओनली नहीं, एक्सेसिबल ओनली विद इन पैकेज, ये हो सकता है। एक्सेसिबल बाय ऑल तो नहीं होगा क्योंकि ये पब्लिक नहीं है। एक्सेसिबल विद इन पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज बट थ्रू इनहेरिटेंस ओनली, ठीक है। सो एक्सेसिबल ओनली विद इन अ पैकेज, आंसर डी, एक्सेसिबल विद इन पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज बट थ्रू इनहेरिटेंस, ठीक है। क्योंकि चार्ट में देखो हम आउटसाइड द पैकेज बट सब क्लास होगा तो ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आउटसाइड द पैकेज भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो दिस वन इज द डिफरेंट एक्सेस स्पेसिफायर यूज्ड इन जावा। थैंक यू।